नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार साहू और आज इस क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपबाउ के नियम के अनुसार आपबाउ आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, है ना। कक्षा 11वीं में हमने केमिस्ट्री पढ़ा, नहीं पढ़े हुए यदि भूल वगैरह गए हैं तो मेरे चैनल में है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, प्रथम संक्रमण तत्व का जो श्रेणी है उसके बारे में, ठीक है, श्रेणी के यानी कि सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो पहले में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब का पहले मैं इलेक्ट्रॉनों को लिख लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया है स्टेंशियम, क्या है, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये होता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर या इसको बोलते हैं तांबा, ये है जिंक या जस्ता। तो इस तरह से आपको जो है दिख सकता है, ठीक है। ये क्या है, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है। ये है आपका टाइटेनियम, 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 ये है आपका वेनेडियम, वे नहीं पढ़ेंगे ना, वेनेडियम, ठीक है। ये है आपका क्रोमियम, ठीक है। और ये आपका है मैग्नीज, मैग्नीज, ये है आपका आयरन या लोहा बोल सकते हो, आयरन, ठीक है। क्या है, आयरन या लोहा बोल सकती है। आपका कोबाल्ट, ठीक है। ये है आपका निकिल या निकल, कहीं कहीं पर आपको दिखता होगा। ये है आपका जस्ता, जस्ता इसको बोलते हैं कॉपर या तांबा बोलते हैं, है ना। तो खासकर आपको कॉपर लिखा हुआ ज्यादा दिखेगा, कहीं कहीं पर आपको तांबा भी दिखेगा, है ना। और ये है आपका जिंक, जिसको हम बोलते हैं जस्ता, भी आपको कहीं कहीं पर जो है देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ, है ना, लिख सकते हैं। ये होता है इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23 और 24, 25, 26 होता है आयरन का। और ये 27 और 28, 29 और 30, 30, है ना। ये आपका 30 मीन 0, सॉरी 30 है ना। तो इस तरह से इनका हम लोग किस तरह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपबाउ के नियम के रूल के अनुसार निकाला जाता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग वैसे ही निकालेंगे। किस तरह से निकालना है, 1s2, 2s2, 2p, ठीक है, 3s, 3d, 3s, 3p और 3d, 4s, इस तरह से कुछ आता है। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किस तरह से निकालना है, देखो आपको याद होना चाहिए। s में 2 इलेक्ट्रॉन, sp में 6, है ना। क्या होता है, कितने सब शेल होते हैं, sp-d-f, ठीक है, 2 और इसमें 6 और इसमें 10 और इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो कुल इतना इलेक्ट्रॉन जो है आपका आता है, ठीक है, 2, 6, 10, 14, ठीक है। और p में अपना 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक डिब्बा होता है और इसमें 3 डिब्बा होता है और इसमें 5 डिब्बा और इसमें ये 5 डिब्बा लिख दिया और इसमें 7 डिब्बा होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है ना। तो 1s1, 2s2, 2p6। तो देखो कुल इसका स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम का ये डी रहेगा, स्कैंडियम, है ना, इस तरह से, है ना। तो होता है इसका 21, अभी हम लोगों को 10 तक भरा है। इसके बाद आता है आपका 3p, 1s2, 2s2, 2p, 3s2 और 3p, 6 और फिर 3d। कितना हो गया, इतना में 10 और 6 16
और 16 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे, 16 17 18, 18 के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4s 19 और 20 और 1 21। इस तरह से कुछ हम लिख सकते हैं। हाँ, हम चाहे तो इसमें हम दो, देखो यहाँ पे आपको डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डाले हैं, ठीक है। तो इसको आप 2 कर सकते हो और इसको आप जो है 1 कर सकते हो, इसको आप 2 और इसको आप 1। तो मैंने किया क्या है, क्योंकि आपका 2 पूरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था ताकि ये पूर्ण हो जाए, ठीक है, ताकि ये जो है पूर्ण हो जाए और ये इसका जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो तो बचेगा इसके लिए, इसलिए मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ पे ही सही बना दिया है, ठीक है। तो इसको हमने 2 बना दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। क्या है 1s 2 2s2, फिर आपका 2p 2p के बाद 3s 3p 3d और फिर 4s2। तो इस तरह से आपको कुछ जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, है ना। अच्छा, इसको आप लोग ऊपर को मैं मिटा देता हूँ आप, ताकि आपको दिखते बन जाए, ठीक है। अब आते हैं क्या टाइटेनियम में। क्या टाइटेनियम का क्या होता है, दिखते हैं 22 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें अब भरेंगे, है ना। इसमें हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें कुल कितना आता है 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, तो बाकी आपका यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाएगा और 3d यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4s2। अब आप गिनोगे इसका जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने यहाँ पे लिखा है आप वाव के रूल्स के अनुसार, तो यहाँ पे कुल टोटल 22 हो रहा है कि नहीं। देखो 6 2 2 4 और 6 कितना हो गया 10, 12 4 14 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और 2 22, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होनी है आपको, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ तक आप सेम लिखो, उसके बाद फिर हम उधर बताएंगे। इसमें अब आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। 1s2 और ये 2s2 और इस तरह से आपको, जैसे हम गणित में लिखते हैं ना 4 का घात 2 या 4 का घात 3 ऐसे टाइप का, तो ऐसे कुछ इसको भी लिखना है आपको, है ना। तो ये 2p6 हो जाएगा, 3s2 और 3p6 हो जाएगा और 3d 3 हो जाएगा और ये 4s2 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, है ना। तो इस तरह से हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें है 1s2। अच्छा, इसको गिनती लगा लो आप, गिनती देखो कितना हो जाएगा यहाँ तक 10 और इसको करोगे कितना हो जाएगा 10 और 2 12 14, 6 कितना हो गया 20 और 3 23। तो आपको विनेडियम का कितना होता है 23, अर्थात 23 आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने भर लिया है, ठीक है। तो कुछ आपको इसी तरह से रूल अपना करके भरनी है। तो अब यहाँ पे देखो 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 और 3d यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 4s ये हो जाएगा आपका 2। तो ये भी आपको हो जाएगा कितना 24। वैसे ही इसको भी आप लिखते जाइए, यहाँ तक आपको सेम लिखना है, बाकी मैं इधर आपका लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5 और ये 4s2, इधर को नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाए पहले, है ना, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने जो बताया उसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ तक सेम रखनी है, इसमें बस चेंज करनी है, इसको 6 करो, 4s2 को जेव के तेव लिखो, इसको भी 6 है, इसको 7 करो, ठीक है, कॉमा लगाओ और यहाँ पे 4s2 डालो। यहाँ भी क्या करना है आपको 3d 8 कर देनी है, 4s2 डालो और यहाँ पे आपको सेम लिखनी है 3d 9 और 4s2 डालो और यहाँ भी आपको क्या करना है 3d 10 और ये कामा डालो 4s2। तो आपने जो है प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी यानी कि फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन सीरीज का आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज को समझ में आया होगा। वैसे ही तो ये हो गया हमारा प्रथम था, मीन्स पहला, वैसे हमको दूसरा तीसरा 3 तक हमको निकालना जरूरी है, चौथा को उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है।
चौथा जो सीरीज है उतना खास नहीं है, बट आपको क्या करनी है, इसको याद करनी है। ठीक है, मैंने कल तो बताया था जहां तक है याद करने का तरीका, है ना। तो ये 30 तक था, 30 के बाद फिर हम चालू करेंगे। ठीक है, आगे इसका तो अलग हो जाता है, जहां तक 39 से फिर चालू होगा, है ना। इधर क्या होता है स्कैंडियम, तो यहाँ पे हो गया यजर्नम मतलब कि इंट्रियम, वाई मीन्स इट्रियम, इट्रियम ऐसे फिर चालू होगा, है ना। और जर ऐसे फिर क्या है, क्या उधर जर नहीं है ना, या जर नब ऐसे कुछ होता है, तो ये जर्कोनियम, हाँ ये जर्नम, नायोबियम ऐसे फिर चालू होगा आपका। तो हम उसको आपको बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाइए, पूरा पूरा लिखिए, तब आपको पता नहीं रहेगा तो आप मुंह फाड़ देंगे, है ना। इसलिए आपको क्या करनी है, मेहनत बहुत करनी है। तो इस तरह से आप कुछ जो है निकाल सकते हैं, और आप उसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नाम याद करोगे तो देखो क्रोमियम, क्रोमियम आया तो फट से उसका जो परमाणु क्रमांक को आप याद हो जाना चाहिए, कितना है 24, ठीक, यानी कि 24। और मैग्नीशियम बोले तो सॉरी मैग्नीज बोले तो कितना हो जाना याद आना चाहिए 25 मीन्स 45 सॉरी 25, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ याद करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम नए संक्रमण मतलब कि द्वितीय का हम लेकर के आएंगे वीडियो, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों।